स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर 3 है। इसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंटिन्यू करेंगे। आई एम अरुण रैना। तो ये आपका सिलेबस है। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पर पढ़ ली हैं और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस अभी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमने फर्स्ट फोर्स पढ़ ली थी डाइपोल फोर्स, जो एग्जिस्ट करती है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब नेक्स्ट फोर्स है आयन डाइपोल फोर्स। ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। एक आयन होगा और एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जब NaCl को डिसॉल्व करते हैं, व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर आपको पता है कैसी शेप होती है, वाटर की बेंट शेप होती है HOH। इसमें से O जो है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में। H पॉजिटिव है। याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी एक एलिमेंट की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको काई से डिनोट करते हैं, एक्स लिखते हैं और उसकी टेल को खींचते हैं इस टाइप से। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा हो वो उसकी ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये है। जब NaCl को डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ये टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव वाटर में है ये, तो वाटर के किस पोल्स को अट्रैक्ट करेगा, H2O के O को अट्रैक्ट करेगा, ये HOH। इसी तरह से OH O पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे इसी तरह से एक और OH आ जाएगा और OH आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये सराउंड हो जाएगा। इस तरह से ये डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। ठीक है। इसी तरह Cl नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को। वाटर इस टाइप से अटैच हो जाएगा, HOH, यहाँ पे भी HO, यहाँ पे भी HO। ठीक है, तो इस तरह से ये डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होगी आयंस का सराउंडिंग हो जाना बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। हाइड्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है, प्रोसेस इन विच एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है वाइट से। ठीक है। और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। देखो, दो चीज़ें मिलती हैं, Na पॉजिटिव और वाटर का O मिलेंगे, दो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगी दो चीज़ें, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऐसे अगर सॉल्वेशन बोले, कोई और सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेशन बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो सिंपल है, आयन डाइपोल फोर्स क्या होती है। सिंपल आया जाता है, आयन डाइपोल फोर्स होती है जो फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन आयन और पोलर मॉलिक्यूल। एग्जांपल, NaCl को डिसॉल्व करना हो वाटर में तो Na पॉजिटिव सराउंड हो जाता है वाटर के O से, O पे नेगेटिव होता है, और Cl नेगेटिव सराउंड हो जाता है वाटर के H से। ये हो गई आयन डाइपोल फोर्सेस। इसमें Na पॉजिटिव क्या है, आयन है, और वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर। और मैंने आपको ये भी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5, और H की कितनी होती है, 2.1। फिर मैंने आपको बताया हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। तो दिस इज आयन डाइपोल फोर्स। Such forces exist between ion and polar molecule. Example, when NaCl is dissolved in water, ion dipole force arises between Na positive and Cl as shown in figure. Na positive है सराउंडिंग में वाटर के O से सराउंडिंग है, Cl नेगेटिव वाटर के H से सराउंडिंग है। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ आयन डाइपोल फोर्स। स्ट्रेंथ जो है आयन डाइपोल फोर्स की किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है, फर्स्ट पॉइंट है चार्ज डेंसिटी।
चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल फोर्सेस होंगी। ठीक है, जितना कम साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा, उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मतलब हाइयर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन स्ट्रॉन्गर इज द आयन डाइपोल फोर्स। एग्जाम्पल के लिए आयन डाइपोल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर बिटवीन एफ नेगेटिव एंड वाटर। एफ नेगेटिव क्या है? छोटा है, साइज छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो आयन डाइपोल फोर्सेज ज़्यादा देन Cl नेगेटिव एंड वाटर। नेक्स्ट आ जाती है पोलैरिटी ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। जितना पोलर मॉलिक्यूल पोलर होगा उतनी ही स्ट्रांग होंगी आयन डाइपोल फोर्सेस। एग्जाम्पल के लिए NaCl डिजॉल्व होता है वाटर में बट इनसॉल्युबल रहता है CCl4 में। क्यों? क्योंकि NaCl पोलर है, आयन बन जाएंगे, और वाटर ज़्यादा पोलर है CCl4 से। पोलर जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही ज़्यादा डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होती है? जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो होती हैं कौन सी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और ये फोर्सेस डेवलप की थी डैबे ने। ये फोर्सेस डेवलप की थी डैबे ने, इसलिए इनको डैबे फोर्सेस भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, वाटर हम लेते हैं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नॉन पोलर है तो इसका क्लाउड ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पूरा इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव इसके पास आएगा, H पे पॉजिटिव होता है, जैसे ही ये इसके पास आएगा तो ये क्या होते जाएगा? ये यहाँ से रिपेल होगा। रिपेल होगा तो ये रिपेल होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड नेगेटिव आ जाएगा। अब इस नेगेटिव यहाँ पे दिखाई हुई है फिगर, HOH O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। ये O पूरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ से O नेगेटिव आएगा ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने से ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। ये जो फोर्स होगी, एक पोलर मॉलिक्यूल वाटर और एक ऑक्सीजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स होगी उसको कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एग्जाम्पल इसके आ जाती है जैसे डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व रहती है ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्लियर? तो क्या होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स? जो एग्जिस्ट करती है एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो सच फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी क्या बन गया? पोलर बन गया बाय इंडक्शन। दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्शन इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए डिसोल्यूशन ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में। ऑक्सीजन पहले नॉन पोलर होती है, लेकिन जैसे ही वाटर का O इसके पास आएगा ये भी पोलर बन जाएगी। तो मतलब जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में वो किस फोर्स की वजह से होती है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की वजह से। This force was studied by Debye in 19. The strength of this force depends upon polarity. जितना पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल है, जितना वो ज़्यादा पोलर होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। हाइयर द पोलैरिटी ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर इज द आयन डाइपोल फोर्स। ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में बट नॉट इन CCl4। नेक्स्ट आ जाता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, जैसे Cl2 और F2 में से हम देखते हैं, जितना ही बड़ा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल उतनी ही जल्दी वो पोलर बन जाएगा, इसलिए उतनी ज़्यादा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होगी। एग्जाम्पल के लिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बिटवीन Cl2 और वाटर में, Cl2 का साइज बड़ा इसलिए ज़्यादा होगी देन बिटवीन F2 एंड वाटर। तो ये हमने आज दो फोर्सेस पढ़ ली। एक पढ़ी हमने कौन सी? आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स क्या होती है? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती है, और इसकी एग्जांपल है NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है। कोई भी चीज़ पानी में डिसॉल्व होती है वो कौन सी फोर्स से होती है? आयनिक कंपाउंड कोई भी आयन डाइपोल फोर्स। एक होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये होती है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे कि ऑक्सीजन नॉन पोलर है, डिसॉल्व होती है वाटर में, किसकी वजह से? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की वजह से। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।